साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खेती करने के कुछ ऐसे एडवांस मशीनरी के बारे में जिन्हें देखकर आप पूरी तरीके से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राउंड बेलर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है और इस मशीन को चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे ये मशीन जमीन पर पड़े चारे को अंदर लेकर इकट्ठा करती जाती है और इन्हें राउंड शेप में लपेट देती है। ये है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीन को शायद ही आप लोगों ने देखी हो। जब इस मशीन को मिट्टी पर चलाया जाता है तो ये मशीन मिट्टी को प्लास्टिक की फील्ड में कवर करती जाती है और साथ ही ये मशीन प्लास्टिक फील्ड में होल करके इसमें लगातार बीज भी डालती जाती है। इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक फील्ड में रैप करने से मिट्टी की जरखेज़ी काफी लंबे वक्त तक बरकरार रहती है, जिससे फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है और इस प्लास्टिक फील्ड के अंदर बिन मौसम की फसलों को उगाया जाता है। ये है टैंकू 3020। ये भी एक कमाल की मशीन है जो कि चारे के बैल्स को प्लास्टिक फील्ड में रैप करने का काम करती है। ये मशीन सबसे पहले एक राउंड बेल को उठाती है और इसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक फील्ड में रैप करती जाती है। रैप करने के बाद इस मशीन में लगे प्लास्टिक के ब्लेड से इस प्लास्टिक फील्ड को काट दिया जाता है और फिर इसे सेव कर लिया जाता है। ये है बकबर्ड 747। ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक अकेला ही ट्रैक्टर पूरे 10 छोटे ट्रैक्टरों जितना बड़ा है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा हुआ है और इसके पीछे की तरफ पूरी 21 प्लोविंग अटैचमेंट यानी कि हल लगा हुआ है, जिससे ये ट्रैक्टर सिर्फ 1 घंटे में 20 एकड़ जमीन को प्लोविंग कर सकता है। और चूंकि इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और ये पूरे 21 प्लोविंग अटैच यानी कि हल लगे हुए हैं, तो इसीलिए इस ट्रैक्टर में ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये जमीन पर आसानी से ग्रिप बना सकता है। ये है बेड फॉर्मिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में क्यारियां बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पीछे की तरफ 4 रोलर लगे हुए हैं जो कि मिट्टी को क्यारियों की शेप में बनाते जाते हैं और बाद में इन क्यारियों में बीज बोए जाते हैं। ये है रूपा माउस 5। ये एक हाई टेक टेक्नोलॉजी वाली मशीन है जिसे आलू की खेती के लिए काम में लिया जाता है। इस मशीन की सबसे खास बात ये है कि ये अपने सामने लगे हुए जाली के जरिए आलू को अंदर की तरफ धकेलता है, जहां पर आलू को साफ करने का प्रोसीजर शुरू होता है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये कुछ ही मिनटों में आलू को साफ करके इसे ट्रक में लोड कर सकता है। ये है कैबेज हार्वेस्टर। इस जदीद टेक्नोलॉजी मशीन का यूज़ पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन के सामने की तरफ रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि पत्ता गोभी को काट कर मशीन की अंदर की तरफ धकेलते हैं। आगे कन्वेयर बेल्ट पर और भी बहुत सारी किस्म की मशीनें लगी होती हैं जिनकी मदद से ऑटोमेटिकली इन पत्ता गोभी के फालतू पत्ते उतार दिए जाते हैं और फिर इन पत्ता गोभी को एक वर्कर फिर से एक बार चेक करता है ताकि हर एक गोभी को क्लीन किया जा सके। फिर आखिर में इन पत्ता गोभी को पास में ही चलते ट्रक में लोड कर दिया जाता है। ये है टोमेटो हार्वेस्टर। इस मशीन को टमाटरों की खेती में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर ये टमाटर के पूरे पौधे को ही काट कर एक बेल्ट के जरिए अपने अंदर ले जाती है और अंदर लगी कुछ जदीद मशीनों से टमाटरों के पौधों से अलग कर लिया जाता है। और आप देख ही सकते हो कि इसने कितनी सफाई से टमाटरों को पौधों से अलग किया है। टमाटरों को अच्छे तरीके से साफ करने के बाद ये एक बेल्ट की मदद से साथ में ही खड़े कंटेनर में लोड करती जाती है। ये है राइस हार्वेस्टिंग। ये मशीन छोटे किसानों के लिए बनाई गई है। जो किसान बड़ी मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये मशीन काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे बैटरी की मदद से चलाया जाता है। इसमें सिर्फ एक मोटर ही लगी होती है जो कि अपनी पावर को एक वायर के जरिए हैंडल में ट्रांसफर करती है। इससे इसका कटर घूमता है और इसे चलाना बहुत ही आसान है। ये है डिवल्फ GBC। ये एक हाई टेक कैरेट हार्वेस्टिंग मशीन है जो कि काफ़ी अमेजिंग तरीके से कैरेट को ज़मीन से बाहर निकालने का काम करती है। ये मशीन डायरेक्ट कैरेट को ज़मीन से बाहर निकाल देती है, जहां इन कैरेट्स के पत्तों को इनसे अलग कर दिया जाता है। फिर इन कैरेट्स को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजा जाता है, जहां इन्हें एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। जब ये कंटेनर भर जाता है तो इन कैरेट्स को फिर छोटे छोटे कंटेनरों में डाल दिया जाता है, जहाँ से इन्हें सीधा मार्केट में बेच दिया
किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस तरह की मशीनें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस तरह की और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।